सैंडमायर विधि के बाद अब देखेंगे हम लोग गाटर मान अभिक्रिया। गाटर मान अभिक्रिया। गाटर मान अभिक्रिया हैलोएरिन बनाने की दूसरी विधि जो है ये भी बहुत ही फेमस है, जिसको गाटर मान अभिक्रिया करते हैं। इसमें भी हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप लोग लिख सकते हैं बेंजीन के लिए ये हम लोग ये स्ट्रक्चर बना लिया, और सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं ये हमारा डबल बॉन्ड यन और ये Cl, ये हमारा हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम लोग कॉपर की उपस्थिति में, ये कॉपर हो गया, और HCl की उपस्थिति में, कॉपर और HCl की उपस्थिति में जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप ये हमारा नाइट्रोजन जो होता है बाहर निकल जाता है और ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये Cl प्लस ये हमारा N2। जब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस जो होती है बाहर निकल जाती है। तो इस विधि को गाटर मान रिएक्शन या गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं। इस गाटर मान अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन बन गया, जिसको हैलोएरिन कहते हैं। अब भाषा इसकी आसानी से लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस जो होती है बाहर निकल जाती है। तो इस अभिक्रिया को गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं। नाम भी चाहो तो लिख लो, ये आपका हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं। क्या याद हो गया? यदि याद नहीं हुआ तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देखिए और उसके बाद कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए। पढ़ करके जितने अधिक लिखने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक याद होगा। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आप लोगों से।